हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर के हमारे 11 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 12 के चैप्टर्स की ही वीडियोज मिलेंगे। एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के सेक्शन में हम लोग पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके नीट में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में उनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं, एनसीईआरटी का कंटेंट ही है यहाँ पे। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी, जो बेबी डेवलप होता है उसको डेवलप होने के लिए 9 मंथ का टाइम पीरियड होता है। इसी 9 मंथ का आपका जो टाइम पीरियड है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। सो हियर द एवरेज ड्यूरेशन, एवरेज अब एग्जैक्टली नहीं कि हाँ पूरे सिर्फ 9 मंथ हो, एवरेज ड्यूरेशन है ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ। जो प्रेगनेंसी का पीरियड है इट इज 9 मंथ विच इज कॉल्ड एज जेस्टेशन पीरियड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। अब बेबी डेवलप हो गया, बेबी डेवलप होने के बाद यूट्रस से बाहर आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की वॉल में बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। एंड ऑफ द प्रेगनेंसी क्यों, बेबी तो डेवलप हो गया है ना, उसको बाहर आना है यूट्रस से। सो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होगा, बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस की वॉल में, जिसकी वजह से बेबी बाहर आएगा, एक्सपेल आउट होगा यूट्रस से। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। सो हियर विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉज एक्सपल्शन, या फिर आप बोल सकते हो डिलीवरी ऑफ द फीटस। जो बेबी डेवलप हुआ, दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस, या फिर आप बोल सकते हो चाइल्ड बर्थ, ये जो चाइल्ड का बर्थ हुआ है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म है, न्यूरो मतलब नर्व्स भी आपका पार्ट है, और एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हार्मोनल सिग्नलिंग है, दोनों के ही मैकेनिज्म में पार्चुरेशन होता है। दोनों की कोऑर्डिनेशन पे ही आपको क्या होगा, पार्चुरेशन होगा। किस तरह से होता है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। सी इस डायग्राम से देखिएगा, बेबी डेवलप हो गया, बीच में बेबी है, ये डेवलप हो गया। अब बेबी डेवलप होगा तो साइज में ग्रोथ हुई होगी, उसकी बड़ा हुआ होगा, जिसकी वजह से अब पूरा फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो यूट्रस की वॉल में स्ट्रेच क्रिएट होगा। यूट्रस की वॉल में स्ट्रेच क्रिएट होगा, वहां पे जो नर्व्स होंगी वो सिग्नल देती हैं हाइपोथैलेमस को। तो ये आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे लिखा था न्यूरो एंडोक्राइन। नर्वस भी यहाँ पे, नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं वो भी रोल प्ले कर रही हैं। देखिएगा फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे आप सेकेंड पॉइंट को पहले रीड करिएगा। द फीटस हेड, जो फीटस का हेड है, जो आपका बेबी डेवलप हो रहा है उसका जो हेड है, पुशिंग अगेंस्ट द सर्विक्स, सर्विक्स रीजन को पुश कर रहा होगा क्योंकि वो अब बाहर आने की कोशिश करे। एक्टिवेट द स्ट्रेच सेंसिटिव सेंसरी न्यूरॉन दैट सेंड स्टिमुलेटरी सिग्नल टू द मदर्स हाइपोथैलेमस। यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं। बेबी डेवलप हो गया, अब ये बेबी का जो हेड रीजन है वो यूट्रस का जो सर्विक्स रीजन है वहां पे, उसकी वॉल पे, सर्विक्स रीजन की वॉल पे क्या होगा, स्ट्रेच क्रिएट होगा, स्ट्रेच। अब इस स्ट्रेच की वजह से जो सर्विक्स रीजन में क्या प्रेजेंट है, नर्व्स, नर्व्स प्रेजेंट है, नर्व्स। ये किससे कनेक्टेड है, मदर के हाइपोथैलेमस से, मदर के हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन में प्रेजेंट है। अब हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रेट होगा विच इज नोन एज कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन सिग्नल अगेन देगा पिट्यूटरी को। ये जो हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से सिक्रेट हुआ है ये अगेन पिट्यूटरी को सिग्नल देगा, पिट्यूटरी। इन टर्न पिट्यूटरी इसके रिस्पॉन्स में आपका हार्मोन सिक्रेट करेगी जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन फिर ब्लड के स्ट्रीम से, तो हार्मोन की वजह से जो सिग्नलिंग होती है उसको एंडोक्राइन सिग्नलिंग बोल रहे हैं, क्योंकि जो इसका सिक्रीशन है वो ब्लड स्ट्रीम में आ रहा है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीटोसिन फिर यूट्रस की वॉल पे आएगा। यूट्रस की वॉल में आपको क्या सिक्रेट, क्या स्टार्ट कर देगा, कॉन्ट्रेक्शन। अब ऑक्सीटोसिन एक बार रिलीज होता है, कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होता है, तो ये ऑक्सीटोसिन और ज्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे एक बार ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हुआ और यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हुआ, तो ये जो ऑक्सीटोसिन है स्टिमुलेट कर देगा पिट्यूटरी को कि और ज्यादा आपका ऑक्सीटोसिन वहां पे प्रोड्यूस हो। लेबर पेन स्टार्ट हो जाए मदर में, लेबर पेन मतलब कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाए जिसकी वजह से बेबी बाहर आएगा, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म।
एक बार ऑक्सीटोसिन का कुछ स्मॉल अमाउंट में गया, अब वो स्मॉल अमाउंट ट्रिगर कर देता है पिट्यूटरी को कि अब और ज्यादा ऑक्सीटोसिन आपको सिक्रीट करो। ये सिग्नलिंग का मैकेनिज्म है। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखिएगा, पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं वन बाय वन। आप स्टार्ट करिएगा यहाँ पे फर्स्ट, चलो फर्स्ट पॉइंट को भी रीड कर लेते हैं। एस्ट्राडोल फ्रॉम द प्लेसेंटा रेडीज द यूट्रस फॉर अ रिस्पॉन्स टू ऑक्सीटोसिन। ये जो एस्ट्राडोल है वो सिक्रेट होगा, यूट्रस को प्रिपेयर कर देगा कि हाँ अब ऑक्सीटोसिन आने वाला है। लेकिन ऑक्सीटोसिन किसके रिस्पॉन्स में सिक्रेट होता है, तो फर्स्ट नंबर हम यहाँ पे डालेंगे हेयर। जो आपका फीटस है, इस फीटस का जो हेड होता है वो सर्विक्स रीजन में पुश करता है, और सर्विक्स रीजन में पुश करेगा, वहां पे नर्व्स प्रेजेंट है, वो नर्व्स सिग्नल किसके पास लेके जाएंगे, थर्ड नंबर पे हाइपोथैलेमस। आपको इतना ही याद रखना है। हाइपोथैलेमस पे कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होगा, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये सिक्रेट हुआ। ये किसके पास जाएगा, पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी इसी में, पिट्यूटरी लिखा हुआ है यहाँ पे फोर्थ नंबर पे, ये देखिएगा इस जगह पे पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी को सिग्नल मिल गया, पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगी, तो फर्स्ट आपका फीटस का हेड स्ट्रेच कर रहा है, सेकेंड नंबर पे हमने हाइपोथैलेमस को देखा, थर्ड नंबर पे पिट्यूटरी, ये थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं होगा, थर्ड होगा, यहाँ पे थर्ड लिख लीजिएगा। थर्ड नंबर पे पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ने हार्मोन सिक्रेट किया ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन जाता है यूट्रस के पास ब्लड के, तो यहाँ पे नर्व्स भी आपका रोल प्ले कर रही है और एंडोक्राइन सिस्टम भी है। अब फीटस में जो यूट्रस की वॉल है इसमें कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और स्मॉल अमाउंट जो आया था ऑक्सीटोसिन का वो और ज्यादा स्टिमुलेट कर देगा पिट्यूटरी को कि और ऑक्सीटोसिन सिक्रेट हो। इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन लिखा हुआ है। क्यों प्लस का साइन, मतलब पॉजिटिव फीडबैक है, तो हम आ गए और फिर बार बार फिर से और ऑक्सीटोसिन आए, जिसकी वजह से बेबी बाहर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है कि ऑक्सीटोसिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है पार्चुरेशन के लिए। आगे पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं। सी this leads to the expulsion of the baby out of the uterus through birth canal, जिसको हम लोग पार्चुरेशन बोल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस। सिग्नल कैसे आपका ओरिजिनेट हो रहा है, जो फीटस है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, अब वो स्ट्रेच क्रिएट कर रहा है यूट्रस की वॉल में, जिसकी वजह से सिग्नल जा रहे हैं हाइपोथैलेमस के पास, और हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन को सिक्रेट किया, ऑक्सीटोसिन यूट्रस के पास आया, यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रेक्शन हुआ, बेबी बाहर आ गया। सो फुली डेवलप्ड फीटस ने सिग्नल प्रोड्यूस किए। प्लेसेंटा विच इंड्यूस्ड माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। थोड़े से माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन हुए जिसको हम लोग बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दैट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। अब यहाँ पे जैसे ही रिफ्लेक्स क्रिएट हुआ, न्यूरल नर्वस सिस्टम से आपके सिग्नल गए, अगेन हाइपोथैलेमस देन पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ने फिर आपका ऑक्सीटोसिन सिक्रेट किया, वो ऑक्सीटोसिन आता है यूट्रस की वॉल के पास, जिसकी वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब बेबी आपका एक्सपेल आउट होगा यूट्रस से। सो ऑक्सीटोसिन एक्ट एज एक्ट ऑन द uterine muscle and causes a stronger uterine contraction which in turn stimulate further secretion of oxytocin। अब एक बार कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो गया, वो स्टिमुलेट कर देगा कि अब और ऑक्सीटोसिन बने, फर्दर कॉन्ट्रेक्शन होते चले जाए जब तक बेबी बाहर एक्सपेल आउट ना हो पाए। इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव मतलब ऑक्सीटोसिन ज्यादा सिक्रेट हो, मतलब थोड़ा सा आया था फिर और ज्यादा सिक्रेट होता चला जाए। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन, स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स होगा यहाँ पे, रिफ्लेक्स between the uterine contraction and oxytocin secretion continues resulting in stronger and stronger contraction। एक बार यूट्रस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट हुई ऑक्सीटोसिन की वजह से, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट हुई और ज्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होगा, तब तक सिक्रेट हो रहा है जब तक कि आपका बेबी बाहर नहीं आ जाएगा। तो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होते चले जाते हैं यूट्रस की वॉल में। दिस लीड्स टू expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal, parturition। Next, the mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy। जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है मेमोरी ग्लैंड में भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी मेमोरी ग्लैंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं मिल्क को, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फीटस। फीटस जो है, जो बेबी है, उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए मदर मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो हाईली न्यूट्रिटिव होता है, एज वेल एज उसमें एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि जो न्यू बॉर्न है उसको तो नहीं पता ना आपके सराउंडिंग में इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका इम्यून सिस्टम तो अभी डेवलप होगा, अभी तो वो आया ही है। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए स्टार्टिंग में मदर मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें भी आपका एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, तो न्यूट्रिटिव भी होता है एज वेल एज इम्यूनिटी भी देता है मदर मिल्क। सो मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी।
स्टार्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे वो डिफ्रेंशिएट होना, मतलब मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब प्रेगनेंसी का एंड होगा तो वो प्रोड्यूस करेंगे मिल्क को टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैक्टेशन। मिल्क प्रोडक्शन इज नोन एज लैक्टेशन। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। जो न्यू बॉर्न है वो मदर को हेल्प करता है कि उसको फीड कर सके। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज, जो स्टार्टिंग में मिल्क प्रोड्यूस होता है लैक्टेशन के टाइम पे, जो स्टार्टिंग वाला मिल्क होता है जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn babies। जो स्टार्टिंग वाला मिल्क होता है न्यूट्रिटिव तो होता ही है, साथ ही साथ उसमें एंटीबॉडीज भी होती हैं जो रेजिस्टेंस को डेवलप करती हैं, किसमें, न्यूबॉर्न बेबीज में, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं एंटीबॉडीज। नेक्स्ट, breast feeding during the initial period of infant growth is recommended by doctors who are bringing up a healthy baby। हेल्दी बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग ही रिकमेंड किया जाता है, जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं मदर्स को। दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर।